तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम श्री केदारनाथ धाम में आए हैं। ये शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की है चारों धामों की, जो कि शंकराचार्य ने यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसकी भी स्थापना उन्होंने की है। और आज जो हम केदार मंदिर देख रहे हैं, ये कितने युगों से ये मंदिर चल रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की। जबकि जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का और साथ में पांडवों के साथ, कौरवों के साथ, तो जब खत्म हो गया युद्ध, तो बहुत ऋषि महाराज अपने मन में, आत्मा में जूझ रहे थे युद्धों में कि मैं ऐसे अपने परिवार को मारा है, अपने रिश्तेदारों को मारा। उनको अंदर से वो दुख हो रहा था, तो वो अपने भाई, मेरा रिश्तेदार, उनके जो भी कुंती महारानी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब आए वहाँ पे और आके वो प्रार्थना कर रहे थे कि आपको हुआ क्या है। वो बोले मुझे बस अंदर से मेरे घृणा हो रही कि मैंने इतने लोगों का युद्ध किया इसका, क्योंकि मैं राजा हूँ, इस करके मुझे दुख लग रहा है। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की तो नारद मुनि जी आए। तो नारद मुनि जी बोला क्या मुक्ति के दाता जो है भोलेनाथ शंकर जी, उनके पास जाइए, वो हिमालय में ही है, देवभूमि उत्तराखंड में, और आप तो पहले भी वहाँ पे वनवास की करके आए हो, कितने शिव जी के यहाँ मंदिरों की आपने स्थापना की है, तो आप उधर जाइए, उधर आपको मिलेंगे, आपको प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे और आपको पुण्य उसी तरह राजा बना देंगे। तो वो प्रार्थना करने के ढूंढ रहे थे, मगर उनको मिल नहीं रहे थे। तो कितने दिन ढूंढते रहे और फिर यहाँ पे आए गुप्त काशी। तो वहाँ पे आके थक गए थे वो, कितना घूम के। फिर उन्होंने नारद मुनि से दोबारा प्रार्थना की, तो नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने बोला भगवान ने भैंसे का रूप धारण किया है भोलेनाथ जी ने। तो भैंसे का रूप धारण किया, तो बोले कैसे, कितने भैंसे हैं यहाँ पे। तो बोले आप एक पैर में भीम जी को बोलिए इधर पहाड़ पे रखे, दूसरा चरण आपका इधर दूसरे पहाड़ पे रखिए, और नकुल, सहदेव को बोलिए कि हाकिए इनको, जो एक भैंसा उनके नीचे से नहीं जाएगा तो समझिए वही भोलेनाथ है। तो ऐसे करके उन्होंने हाकना शुरू किया। तो एक जो भैंसा था वो कोने में छुपा रहा वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने उस भैंसे को पकड़ने के तो उनका पिछवाड़ा उनके हाथ में आ गया। तो उसके बाद उसको गुप्त काशी कहलाया, जहाँ पे हमारा होटल है और वहाँ मुकाम किया हमने। गुप्त काशी बहुत पवित्र स्थान है, 4 काशी कहलाए जाते हैं, उसमें से गुप्त काशी है। उसके बाद वहाँ से वो निकले तो भोलेनाथ जी यहाँ प्रकट हुए। यहाँ भैंसे का जो पिछला हिस्सा देखा होगा आपने, त्रिकेणी रूप में रहता है पिछले वाला, वो उनकी शिला है, जो कि ये ज्योतिर्लिंग भी कहलाया जाता है, केदारनाथ का बहुत बड़ा है। तो यहीं पे है वो, तो इधर उसको यहीं पे शिव पार्वती हमेशा के लिए रहते हैं। जो लोग इधर दर्शन करने आते हैं, शिव पार्वती खुद साक्षात उनको अपना दर्शन देती, ना कि पत्थर के रूप में, दोनों, यही महत्व इसका। उसके बाद यहाँ पे पांडवों ने अपने अस्त्र भी छुपाए हैं, जो कौरवों में खत्म युद्ध में लगे थे, वो इधर ही पीछे उन्होंने रखे हैं कहीं, वो जगह का उनको ही पता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रलय आया था कितना बड़ा केदार जी का, वो भी शिला का देखिए, पीछे शिला है वो बड़ी। इसी केदार मंदिर को कुछ नहीं हुआ, बाकी सारा नीचे रामबाड़ा, ये गौरीकुंड सब तबाह हो गया। यही भोलेनाथ जी का महत्व है। और आज हमारा सौभाग्य है, इतने सुंदर मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं, इतने कठिनाई से हम लोग आए हैं, और ये सारी कृपा जो है, जो हमें ये सीखने को मिला कि ऐसे धामों का हमें दर्शन करना चाहिए, इसका सारा श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे बड़े परम गुरु है, जिन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे ऐसे धाम हैं, जाके अपने मनुष्य जीवन को हमें सार्थक करना चाहिए, ऐसे धामों में दर्शन करने। तो ऐसे ही हम अपने लोगों को लेके, 50 भक्तों को लेके यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। और हमारे इस्कॉन के पूना के विश्व भक्त भी आए, रूप गोस्वामी प्रभु जो कि हेड पुजारी है, उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया, हमें कथा सुनाई, और हमें सब जीवन भक्तों को तृप्त कर दिया। श्रील प्रभुपाद इस मंदिर के अंदर जो शिला रखी है, उसके पहले जो है नंदी जी का रखा है। तो नंदी जी के बाजू में कृष्ण भगवान का मूर्ति ये रखा हुआ है, उसके बाजू में कुंती महारानी है, फिर उसके बाजू में अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब की मूर्ति अंदर है। तो हमारा देखो प्रमाण है कि वो आए थे द्वापर युग में, और उन्होंने ये सब युद्ध करके ये सब ऐसे मंदिरों की स्थापना की। तो हम आए यहाँ पे, आप सब लोग भी आइए और ऐसे मंदिरों का, ऐसे धामों का लाभ लीजिए। हमारे दर्शन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, उसका एक रीज़न कि बहुत सारा फॉग था, और फॉग की वजह से कुछ सिनेमैटिक्स वगैरह भी लेते नहीं आया, और उसकी वजह से हम सीधे ऊपर आए, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, सुबह 4 बजे उठे, आरती की, और उसके बाद आप सबको ये सारी चीज़ें दिखा। अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इट्स फाइन। सो बेसिकली मैं आपको एक कथा जो है, अभी मैंने
आपने जो अभी कथा सुनी वो हमारे यहाँ के जो मंदिर के मुख्य पुजारी है उन्होंने बताई। उसके पहले जो हमारे किशोर गुरु जी है, यानी कि जिनको मैंने गुरु माना है, उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। सो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। और एक चीज़ कि नीचे जाते जाते मैं ज़रूर आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, यहाँ की वादियाँ वगैरह सारी चीज़ें। उसके लिए जुड़े रहिए। एक और चीज़ कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली बाकी की जो सारी वीडियोस है उनके लिए हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। मोदी जी, वो स्थान में मोदी जी। सो मैं अभी आपको जो मोदी जी आए थे यहाँ पे कुछ साल पहले, यानी 2 साल पहले, उन्होंने इस गुफा में तप किया था। यानी कि ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको मेरे कैमरा की वजह से, मोबाइल में है बेसिकली। सो यहाँ पे मोदी जी ने तप किया था। और ये जो है ये पूरा हिमालयन रेंजेस है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से 2013 में जो आपदा आई थी वो यहाँ से आई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी कुछ ट्रेसेस बचे हुए हैं जहाँ से आपदा आई थी। और वो सीधा यानी कि सिर्फ मंदिर छोड़ के जो सारी यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, सारा चीज़ें साथ में बहा के लेके गई थी। सो चलिए डिसेंट चालू करते हैं। और हाँ, वो शीला जो जिसने मंदिर को बचाया था वो ये वाली है। इसकी वजह से मंदिर के पीछे से जो पानी आ रहा था वो 2 हिस्सों में बट गया, जिससे मंदिर की जो नींव थी उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और मंदिर सुरक्षित रहा। सो अभी के लिए प्लान में थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी बिगड़ गई। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैरों में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि कल का पूरा ट्रैक मारा था आधा वही। सो उसकी वजह से अभी मैं जा रहा हूँ चॉपर पे। सो रियली सॉरी अबाउट दैट थिंग। तो अभी मैं आपको चॉपर्स का कैसा होता है, क्या रेट होते हैं, अगर आप आना भी चाहे तो उसका क्या टैरिफ वगैरह होती है, यानी सॉरी नॉट फॉर टैरिफ बट उसका क्या चार्जेस है, तो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। प्लस चॉपर जो है आपको कितने टाइम के अंदर आपको ऊपर, यानी कि जो उसका बेस है, बेस कैंप से यानी मंदिर से 1.5 किलोमीटर के टाइम तक, वहाँ तक कितने देर में पहुँचाता है, वो चीज़ें बताता हूँ और उसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह देता हूँ। तो सॉरी फॉर द पहले ही आपको सबको ये कर दिया। तो चलिए चलते चॉपर से और देखते हैं कि कैसे वहाँ से नज़र आते हैं।